नाज़रीन, आरिफ अलवी जो कि सदर पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से ये सदर मुंतखब हुए थे। आरिफ अलवी ने 6 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है। इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान में आम इंतखाबात, उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन जो कि 90 दिन की मुद्दत बनती है, तो 6 नवंबर की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने ऐलान किया है, तजवीज़ दी है, या फिर ये किसको दरख्वास्त की है? क्या वाकई इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? इस पे हम लोग बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि आरिफ अलवी साहब गुज़श्ता अपने उस बिल को लेके भी अभी तक वो डबल लग रहे हैं, उनका डुअल करैक्टर लग रहा है कि वो विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। कल कई दोस्तों ने जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना था कि आरिफ अलवी साहब ने ये जो ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें उन्होंने तजवीज़ दी है। और तजवीज़ दी है उन्होंने कि जी चूँकि आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा है कि जी आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, और ये 90 दिन अप्रॉक्सीमेटली नवंबर की 6 तारीख को बनते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो मजीद गाइडेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आला अदालतों से रजू कर सकती है और उनसे पूछ सकती है। यानी कि अब दो तरह की राय है नाज़रीन इसमें। एक बड़ी खबर तो ये है कि चूंकि आरिफ अलवी साहब पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान से वफादारी का, कभी वो कहते थे कि यार ये छोड़ गए हैं, इमरान खान साहब के साथ लॉयल नहीं है, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने ऐलान किया और कहा, ये अलग ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जी मैं आज जो कुछ भी हूँ इमरान खान की वजह से। और उन्होंने कोशिश भी की इमरान खान के साथ लॉयल्टी निभाने की। और शायद एक जिस तरह से कल एक प्रेशर था, हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि आरिफ अलवी पे प्रेशर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कि वो तारीख का ऐलान करें। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी प्रेशर है PDM का कि वो इस तारीख को ना माने। नाज़रीन, हमने देखा कि जब पंजाब और KPK में डेट्स का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सदर पाकिस्तान ने तब भी डेट्स दे दी थी, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से ना ही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माना गया और बल्कि कानून में तरमीम, आइन में तरमीम कर ली गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात को इन्हांस कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक गौरतलब बात यह है कि उसके बाद ये सारी आइनी तरमीम की गई। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ये फ़र्ज़ अव्वलीन था, आइन का हिस्सा था कि पंजाब और KPK में करवा दिए जाएं, लेकिन पाकिस्तान में कोई आइन और कानून इस वक्त मौजूद नहीं है जो वाकई एग्जिस्ट करता हो। तो नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने अब कई लोगों को अपने इस खत की वजह से इम्तहान में डाल दिया। सबसे पहला इम्तहान अब यहाँ पे होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि आया कि वो आइन और कानून पे अमल दरामद करते हुए क्या वो इस इलेक्शन की तारीख को कबूल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारे मुसद्दका ज़राए की इत्तलात हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी इस तारीख को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बहाना वही बनाया जाएगा जी चूँकि भी मरदमशुमारी रहती है, हल्का बंदियाँ रहती हैं, तो इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते नवंबर में। अच्छा, अब दूसरा इम्तहान इसमें किसका लिया जा रहा है? नाज़रीन, दूसरा इम्तहान इसमें आ जाएगा आने वाले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का। अच्छा, फायज़ ईसा साहब के बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ी उन्होंने मशहूर की गई कि यार ये एंटी इमरान खान हैं, एंटी PTI हैं, लेकिन फायज़ ईसा साहब के बारे में एक अच्छी बात जो अगर मैं उनकी लाइफ हिस्ट्री पे गौर करूं, देखूं, सोचूं, समझूं, तो जिस नतीजे पे मैं पहुंचता हूं कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। ये बिल्कुल ओनेस्ट आदमी है और ये कानून की इज़्ज़त के लिए और कानून की हिफाजत के लिए, आइन और कानून की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हम इनके पिछले फैसले भी उठा के देखें तो वो बिल्कुल आइनी और कानूनी दायरे कार के अंदर रहते हुए खेलते हैं। अच्छा, काजी फायज़ साहब का इम्तहान ये है कि जाहिर सी बात है कि आइन और कानून की रखवाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अब आरिफ अलवी साहब ने फायज़ ईसा का भी इम्तहान इसमें लिया है और ये कहा है कि जी वो इलेक्शन करवाएं। अच्छा, एक और पार्टी भी इसमें जिसका इम्तहान लिया जा रहा है वो है निगरान हुकूमत, केयर टेकर गवर्नमेंट। क्योंकि नाज़रीन, आइन ये कहता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है ये आती है सिर्फ और सिर्फ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि ये 90 दिन में आए, आके इलेक्शन करवाएं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये होगा कि आरिफ अलवी साहब ने ऐलान कर दिया और ये सारा
ख़त्म होगी मामलात। अब इसके बाद होने क्या वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे मुसद्दक़ा ज़राए की खबरें हैं वो मैं आपको देता हूँ। अब होने ये वाला है, सबसे पहली बात तो ये कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ही इस ख़त को एक्सेप्ट नहीं करना। उसकी एक बड़ी वजह जो कि हामिद मीर साहब ने भी बता दी कि उन पे पीडीएम का प्रेशर है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अक्टूबर में वापसी का ऐलान कर रखा है। अगर नवंबर में इलेक्शन का ऐलान होता है तो जाहिर सी बात है मियां साहब आएंगे, महीना डेढ़ महीना तो उन्होंने जेल में जाना है। तो जब वो जेल में रहेंगे तो इट मीन्स दैट कि इमरान खान भी जेल में है और मियां साहब भी जेल में हैं, तो इलेक्शन नवंबर में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। नंबर 2, दूसरी बात, निगरान हुकूमत और खुसूसन निगरान वज़ीर आज़म, हम उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो दिन रात मईशत की बहाली, कारोबार की बहाली, मुल्क में इस्तेहकाम, वो इस तरह की बातें करते हैं और जज्बाती बयान देते हुए दिखाई देते हैं। उनकी प्रायोरिटी में कहीं पे भी इलेक्शन नज़र ही नहीं आता। यानी कि निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के मूड में ही नहीं दिखाई देती, जो कि उनकी आईनी जिम्मेदारी है। माहिरीन का यही कहना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आए और मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार करें ताकि आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल किया जा सके। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में बिल्कुल भी कोई इस तरह की कोई तैयारी ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, कुछ लोगों का, अब केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में चूंकि बात हो रही है तो हम इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर लें कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। अच्छा, अब इसकी भी दो वजूहात हैं, मैं बता देता हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना था जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अकोमोडेट करने के लिए, मुस्लिम लीग नून को अकोमोडेट करने के लिए अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को टीम में शामिल किया गया है, जो कि कतन गलत रिपोर्ट है। असल वजह यह है कि मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि चूंकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की हमायत ज़्यादा थी। फिर हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेशराइज किया हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन करवाने के लिए। तो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की हमायत को केयर टेकर गवर्नमेंट में बैलेंस करने के लिए प्रो नवाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ के जो दरीना जो हमदर्द हैं। अच्छा, एक और भी बात, आप मेक योर पॉइंट वेरी क्लियर, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ के करीब रहे हैं और यही वजह है कि इन दोनों को इसलिए लाया गया है, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को, क्योंकि एक और भी बड़ी खबर है, मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी दो धड़े हैं। एक धड़ा वो जो शहबाज शरीफ को चाहता है और दूसरा वो जो नवाज शरीफ को चाहता है। अब इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो नवाज शरीफ को नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट भी शहबाज शरीफ एंड कंपनी को चाहती है। और इसीलिए ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट में ये जो दो बंदे डाले गए हैं, ये नवाज शरीफ की राह को हमवार करने के लिए नहीं बल्कि नवाज शरीफ की राह को रोकने के लिए डाले गए हैं। और इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट एट द एंड हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ग्रुप को होने वाला है। तो ये है केयर टेकर गवर्नमेंट की कहानी। लेकिन मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन का नज़र ही नहीं आता, माहौल ही नहीं बनता हुआ दिखाई देता। पाकिस्तान का ये कल्चर है कि इलेक्शन अगर होने हो तो 6 महीने पहले MPA MNA अपने हलकों में आ जाते हैं, ढोल बजने शुरू हो जाते हैं, मेले ठेले लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक पूरे का पूरा सुनहरियो जो कि मैंने आपको बता दिया कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अपनी तरफ से उन्होंने लॉयल्टी का इजहार किया। अब उनके ऊपर काफ़ी सारे हलकों से तनकीद भी हो रही है, खुसूसन मुस्लिम लीग नून की तरफ से तनकीद ये हो रही है कि जी ये क्या किया क्यों। हालांकि अगर नाज़रीन आइन और कानून की बात की जाए तो आरिफ अलवी ने बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं दिया। 90 दिन में इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है। अब आप किस तरह से कह सकते हैं कि आरिफ अलवी ने, हाँ लेकिन अलबत्ता ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये इलेक्शन 90 दिन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करते, बाकी सारी जमातों को कुछ ना कुछ इसमें से बेनिफिट मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी बेनिफिट मिल जाएगा सिंध की सूरत में, दूसरी PTI को भी KPK और पंजाब में काफ़ी सारा बेनिफिट्स निकल आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो कि होनी चाहिए थी नून लीग, वो इसमें दिखाई नहीं देती। और यही वजह है कि नून लीग ने आरिफ अलवी के इस ऐलान को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन नाज़रीन, देखना ये होगा कि आइंदा चंद दिनों में जब तक पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएगी। ये मेरा फाइनल
ऐलान है, तजज़िया है, एनालिसिस है, ख़बर है, इसको आप जो मर्ज़ी समझ लें। इलेक्शन नहीं होंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।